वर्क स्टाइल, इससे कम टाइम फ्रेम का काम दूसरा कोई भी नहीं है। चाहे आप जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, बिजनेस में हो तो 24 घंटे की फटी पड़ी रहती है, जॉब में हो तो 8-10 घंटे काम करना होता है, उसके बाद 6-8 घंटे बॉस मार मार के रखता है। और ये बिजनेस ऐसा है कि इसका जो भी काम करते हो, अगर आपने जो भी कुछ सीख लिया, जितना भी कुछ सीख लिया आपने, उस सब का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है, और थोड़ा बहुत टैक्स के रूप में सरकार ले जाती है। और आपके प्रॉफिट का, आपकी मेहनत का 1% भी कोई लेने वाला नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, अनलाइक अदर बिजनेस, यहाँ पे पैसा डूबने का, पैसा जाने का, पैसा मरने का कोई खतरा नहीं होता। जो आपका प्रॉफिट है वो आपके बैंक अकाउंट में रहता है। तो आप अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, अपने ट्रिप्स को, अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हो मार्केट की छुट्टी के हिसाब से। आपके साथ जैसे छुट्टी है 4 दिन की, तो 4 दिन छुट्टियां हैं, आप एज ए ट्रेडर कुछ नहीं कर सकते 4 दिन तक। 4 दिन आपकी लाइफ है, जो मर्जी करो। अनलाइक अदर बिजनेस, अदर जॉब की आपको ऑफिस से इमरजेंसी कॉल हो सकता है, बिजनेस में इमरजेंसी मीटिंग आ सकती है, यहाँ पे कुछ नहीं है। 4 दिन छुट्टी मतलब छुट्टी, मजे करो बस। तो एज ए ट्रेडर मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, बहुत मजा आता है। और जो भी ट्रेडर्स होते होंगे, आई गेस उनको अच्छा लगता होगा। एंड आई थिंक आज हम लोग मार्केट के बारे में चंदन, वन हाँ सर। क्वेश्चन टू यू। मतलब एज अ ट्रेडर हम सुबह उठ के क्या करते हैं, अपना रूटीन क्या रहता है, शाम को क्या करते हैं, क्या स्टडी करके जाते हैं, कैसे होमवर्क करते हैं, सुबह का क्या, कि भाई कैसे वो हम कैसे जीते, इफ यू कैन कम ऑन टू दैट। मैं देखो, मेरी लाइफ, यस मेरी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है। मैं 8 बजे सो के उठता हूँ, आधे घंटे में फ्रेश होके तैयार होके 8:30 8:45 तक, अगर मैं ऑफिस जाना होता है तो 8:45 तक ऑफिस निकल जाता हूँ, नहीं तो मैं घर से काम करता हूँ जिस दिन मैं ऑफिस नहीं जाता। और 3:30 के इसके बीच में कुछ हल्का फुल्का खाना, ब्रेकफास्ट चलता रहता है। मार्केट बंद होने के बाद एक प्रॉपर लंच होता है, और फिर घर पे आते हैं। 1 घंटे रेस्ट के बाद आधे घंटे 45 मिनट्स का योगा सेशन करना पड़ता है, मजबूरी में जबरदस्ती कराती है रहने के लिए। और हमको कॉमोडिटी मार्केट में कभी अच्छा मूड हुआ, कुछ अच्छे ट्रेड्स बन गए तो कॉमोडिटी ट्रेड कर ली अपनी खुजली मिटाने के लिए, एल्स नहीं तो फिर बच्चों का स्टडीज, अपने अपने फ्रेंड्स, पार्टी, शराब, वट एवर यू लाइक, जो भी आपको जैसे जैसे लाइफ जीनी है आप वो कर सकते हैं। वो करके एज यूजुअल 11 11:30 12 बजे तक तो हम लोग, क्योंकि ट्रेड कोई ना कोई अटक जाता है, खुद का ट्रेड अटक गया या किसी जानने वाला ट्रेड अटक गया, तो रात को चार्ट देखना ही पड़ता है किसी न किसी कॉमोडिटी का। तो 12 बजे से पहले सोना होता नहीं है। 12 बजे तक अपना मार्केट बंद करके अच्छी नींद सोते हैं, 8 घंटे की, 10 घंटे की। ये बहुत नॉर्मल लाइफ है। हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ प्लान बना के कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं, चाहे वो वीकेंड ट्रिप हो, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ से मेरे से 2 से 3 घंटे की ड्राइव पे बहुत सारे वीकेंड गेट अवेज है जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। तो उसका फायदा लेते हुए हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चले जाते हैं। और स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जब भी स्ट्रेस लेके ट्रेडर को स्ट्रेस लेगा ना, तो उसका ट्रेड भी गलत जाएगा, उसका लाइफस्टाइल भी खराब हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगी, सब फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। एक ट्रेडर का की वाइफ सबसे ज्यादा खुश होती है, रहनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रेडर का पता है 5 घंटे के लिए अगर ऑफिस जा रहा है तो 6 घंटे के लिए ऑफिस जाएगा, नहीं तो आधे टाइम घर से काम कर लेगा। सब कुछ आंखों के सामने रहेगा, खूब घुमाएगा और खूब सारी पार्टियां कराएगा। और अगर कोई ट्रेडर ऐसा नहीं करता है तो कुछ ना कुछ उसकी ट्रेडिंग टेक्निक में गलती है, जो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा है वो। अमित भाई को ज्यादा तो नहीं बोल दिया? नहीं, सब बट अगर शांत हो गए स्ट्रेस हो, फॉर एग्जांपल पूरा वीक खराब गया हो, तब क्या करने का? तो उसका तरीका है ना, पूरा वीक खराब क्यों जाएगा? 3 दिन खराब गया, छुट्टी ले लो, स्ट्रेस कम हो जाएगा ना। अगर मैं आपको तो पता है ना, मेरा अगर कोई 3 दिन ट्रेड खराब जाता है तो मैं बाकी 2 दिन ट्रेड ही नहीं करता, फिर मेरे लिए लॉन्ग वीकेंड हो जाता है वो। तो स्ट्रेस को कैसे कम करना है वो देखना है, हमें स्ट्रेस कम करना है, बस एक ही चीज है कि हमें अपनी गलतियों को कैसे, सब गलती करते हैं, मैं बहुत गलतियां करता हूँ, मतलब मैं पता नहीं कितनी गलतियां करता हूँ। तो उस गलती को कैसे कम करता हूँ, मैं हर रोज नई चीज सीखता हूँ, एवरी डे। मेरे लिए एक नया लेसन होता है सीखने के लिए कि आज मैंने ये गलती करी, अब कल से ये गलती नहीं करूंगा। और मार्केट में ट्रस्ट मी, शायद हजारों नहीं, लाखों नहीं, मतलब करोड़ है गलतियां जो आदमी करता है। तो पता नहीं कितनी लाख, 10-15 लाख गलतियां कर चुका हूँ मैं, शायद आगे और भी बहुत सारी करूंगा। बट एवरी डे मैं एक नई चीज सीखता हूँ, और उसके बाद उस गलती को दोबारा रिपीट करने की, ना करने की कोशिश करता हूँ।
चाहे वो ट्रेडिंग के रिलेटेड हो, चाहे वो साइकोलॉजी के रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली को रिलेटेड हो। एज ए ट्रेडर, एक मतलब मेरा ये मानना है, एक ट्रेडर बहुत स्मार्ट होना चाहिए, और जो एक स्मार्ट आदमी वो हर डिसीजन उसी उसको पता है स्टॉप लॉस क्या होता है। तो पता है कि बीवी के सामने कब कहाँ कितना चुप होकर स्टॉप लॉस लगा देना है अपना, नहीं तो भैया ट्रेड खराब हो जाएगा। देन बच्चों के सामने कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना बोलना चाहिए, कितना डांटना चाहिए, तो उसको बहुत कुछ पता होना चाहिए एज अ ट्रेडर, एज अ स्मार्ट ट्रेडर। तो मेरे हिसाब से एक ट्रेडर की लाइफ सबसे अच्छी और हैपनिंग होनी चाहिए। अगर वो ऐसी लाइफ नहीं है तो उसकी ट्रेडिंग टेक्निक में कुछ ना कुछ कमी है जो उसको ठीक करनी चाहिए। अमित सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, perfect, 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 perfect. Yeah, carry on, carry on. तो ट्रेडिंग के बारे में आज हम लोग ट्रेडिंग के बारे में तो बात नहीं करने वाले ना। नहीं भाई नहीं, ट्रेडिंग तो रोज की बात करते हैं अपन, 5 दिन आज बात करते हैं। आज अब 4 दिन तो तो आज तो जबरदस्ती मार्केट लेके बैठेंगे कि इन्फोसिस का रिजल्ट ऐसा है वैसा है, रिएक्शन मंडे सुबह आएगा सोचना तो ही नहीं। संडे शाम को एनालिसिस कर देखो, लेंगे। एक 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 बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है खुश रहने की। मार्केट बंद मार्केट बंद होने का अगर आपको कुछ होमवर्क करना है ना, तो नेक्स्ट डे, जैसे आज मार्केट बंद हो गया तो मैं 3:30 बजे के बाद, इनफैक्ट मैं 3 बजे से बाजार से आउट हो गया था, 3 बजे के बाद जो मैंने अपना सिस्टम शट डाउन किया है, अब ये सिस्टम मंडे को या तो संडे। Chandan, lost your voice probably. आते बेटा मैंने ऑर्डर आया ले प्लीज लेना। तो मार्केट अगर हम लोग 4 दिन तक बात नहीं करेंगे ना, तो हमें बहुत सारी चीजें रहेंगी करने के लिए। वो बहुत सारी चीजें करके अपने आप को हम पूरा, एक होता है ना जैसे गेम खेलते होंगे हम लोग वीडियो गेम, तो उसमें देखते हो एनर्जी लेवल कम हो जाता है, फिर हम कुछ पावर गेन करते हैं और हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो ये हम एज ए ट्रेडर के लिए ना, ये छुट्टियां उसका पावर बूस्टर होता है। आई नो, मुझे भी जब तक वो लाल नीला नहीं देखता तो मुझे भी रातों को अच्छे से नींद नहीं आती। बट हाँ, ये भी कभी कभी ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी होता है। और वो इस ब्रेक के लिए अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए छुट्टियां, ये छोटे छोटे ट्रिप्स फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अ, जिसके जिसके साथ जो भी आपको पसंद आता है, जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उसके साथ जाइए, 2 दिन कहीं घूमिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास आपने बहुत अच्छा कमाया नहीं है तो बहुत ज्यादा खर्च करना है। छोटे छोटे ट्रिप्स बनाइए, कम पैसों में भी अच्छा ट्रिप्स होता है। अगर बहुत अच्छा कमाया तो उसका 2-5% खर्च करिए, अपने अपनी कमाई का कुछ पैसा अपने ऊपर खर्च कीजिए। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ। अगर आप अपनी चीजों को, अपने शौक को पूरा कर रहे हैं, तो वो आपको मोटिवेट करता है और अच्छा अच्छा काम करने के लिए। लेट्स सपोज कि मैं बहुत बहुत पैसे कमा रहा हूँ और मैं कुछ भी अपने आप को, अपने ऊपर कोई पैसा स्पेंड नहीं कर रहा, वो सारे पैसे मैं सेव करे जा रहा हूँ या री इन्वेस्ट करे जा रहा हूँ, तो मेरे लाइफ से एक स्पार्क खत्म हो जाता है। मैंने लाइफ में बड़े बड़े लॉसेस किए, बट उस लॉसेस को से मैं इतना उभर इसलिए पाया क्योंकि जब मैं प्रॉफिट करता था ना, तो उस प्रॉफिट का बहुत सारा पार्ट मैंने हमेशा मार्केट से पैसा निकाला है। तो जब एंड में देखा कि मैंने बहुत सारा पैसा निकाला था और फिर भी मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ, तो पता चलता था कि कैपिटल से बहुत ज्यादा पैसा तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। बट हाँ, सडनली वो लॉस तकलीफ देता था। तो फिर मगर मेंटल सुकून भी आता है कि मैंने मार्केट से इतना पैसा निकाल लिया ऑलरेडी। अब इतना पैसा निकाल लिया तो मुझे साइकोलॉजिकल लगेगा कि नहीं यार, मार्केट्स को मेरा बहुत ज्यादा लेके नहीं गया, वो मेरी कमाई का कुछ पार्ट गया है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कमा लूंगा। तो एक साइकोलॉजी वो आती है। दूसरा, जब हम अपने आप पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं या खर्च करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट हुआ अपने ऊपर, तो उससे ना हम खुद को मोटिवेट कर रहे होते हैं, हम खुद को रिवार्ड कर, अपने हार्डवर्क के लिए खुद को रिवार्ड कर रहे होते हैं। क्योंकि एज ए ट्रेडर हमारा कोई बॉस तो है नहीं जो हमें प्रमोशन देगा, हमें बोनस देगा, हमें कुछ देगा, ऐसा कुछ देगा। तो अपने आप को हर छोटी छोटी इवेंट्स पे, दिवाली पे, होली पे, अपने आप को खुद को बोनस दिया करो। अपनी अपनी मतलब खुद, जैसे आपको कुछ अच्छा मोबाइल लेना है, पसंद आया, कोई नया फोन लॉन्च हुआ, आपको पसंद आया, तो आप एक काम करो, अपने आप को टारगेट बना लो कि मैं अच्छा काम करूंगा, अपनी परफॉर्मेंस देखूंगा, उस परफॉर्मेंस से अपने आप को इस दिवाली पे अपने आप को एक फोन गिफ्ट करूंगा मैं। तो एक मोटिवेशन आएगा। कोई गाड़ी पसंद आई कि मेरे को ये गाड़ी अच्छी लग रही है, मैं ज्यादा काम करूंगा और ये गाड़ी मैं अपने आप को गिफ्ट करूंगा अपने लिए। तो ये छोटी छोटी मोटिवेशन है ना, हम लोग को बहुत मतलब हमारे ट्रेडिंग स्टाइल में, ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। जो लोग, आई डोंट नो, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते, उनके लिए क्या होता है कि या तो जो ट्रेडिंग किया वो ट्रेडिंग कैपिटल उसी में लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा। शायद कुछ लोगों का कैपिटल बहुत ज्यादा बन जाता है उससे, बट बहुत सारे लोगों का वो सारा कमाया हुआ पैसा भी वापस चला जाता है। और उस पैसों को, पैसा आता है,
प्रॉफिट दिखता है, बट वो प्रॉफिट का एंजॉयमेंट या प्रॉफिट का कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाते, या प्रॉफिट का मतलब बोले तो उस पैसों को भोग नहीं पाते। तो अगर बिना उस पैसों को मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, अपने ऊपर खर्च नहीं किया, तो कमाया हुआ पैसा किस काम का? तो एक हद तक कमाना ठीक होता है, उतना कमाई जितना कमाने की जरूरत है, और उसके बाद कुछ अपने आप पे खर्च करिए, अपने आप को इन्वेस्ट करिए, अपने आप पे टाइम दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट आप हैं, क्योंकि यहाँ पे वन मैन आर्मी है। हमें ही अपने लिए काम करना है, हमें ही अपने आप को रिवार्ड देना है, अपने आप को सैलरी देनी है। कुछ पैसा निकालिए मंथली एज ए सैलरी, अगर आप फुल टाइम पेड है तो अपने फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए। कुछ पैसा निकालिए क्वार्टरली, जो आपके सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट जो होती है। भाई मैं एज ए ट्रेडर हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं तो और भी डाइवर्ट करता हूँ, चाहे प्रॉपर्टी में, चाहे वो डेट फंड में। तो कुछ पैसा क्वार्टरली निकालिए जो अलग इन्वेस्ट करिए। एनुअली अपने आप को बोनस दीजिए। साल में कम से कम 2 ट्रिप, एक 2 लंबी वेकेशन, कम से कम हफ्ते भर की फैमिली को लेके जाइए। तो ये सब रिवार्ड है जो आपको खुद को देने हैं। अगर आप ये सब करते हैं अपने आप को ना, तो आप देखना आपकी ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रेडिंग लाइफस्टाइल बदलेगी, ट्रेडिंग टेक्निक बदलेगी, और ट्रेडिंग का प्रॉफिट रेशियो बदलने लगेगा अपने आप ही। आपका स्ट्रेटजी सेम रहेगी, बट आपका देखना आपका प्रॉफिट रेशियो बदल जाएगा। हाँ सर। हाँ मिस्टर बोलिए।